ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और जैसे ये पशु पक्षी हैं, चींटी हैं, और जैसे बंदी छोड़ कितने दयालु हैं, जैसे बच्चा ने नाम ले लिया, बहन बेटी भाइयों ने, ये कहीं भी जाते हैं, रिश्तेदारी में बैठते हैं, ये जाते ही परमात्मा की चर्चा सुनाते चलाते हैं। अब वो कुछ देर रिश्तेदार भी शर्म का मारा 10-5 मिनट तक सुने हैं हमारी बातों को, फिर उसको सुहाती नहीं, वो और बात शुरू कर देता। कोई बात नहीं, इतनी तो दवाई गई उसके अंदर, इतना तो वो काम करेगी, फिर दूसरी बार मिलेंगे, कभी वो अपने घर आओगा भक्ता के, तो भक्तों के पास तो 5 मिनट तक बतलाया करें इधर उधर की, और ठीक हो कैसे दर्शन दिए, और फिर शुरू करते इंजेक्शन लाने, परमात्मा की वाणी सुनाना शुरू करते हैं, ज्ञान शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे वो जो ऐसे अंतःकरण वाले हैं वह भी साफ होने लग जाएंगे, और फिर एक दिन उनके अंदर भी प्रेरणा चाह बनेगी भगवान की। कहीं पर मोबाइल से चल रहे हैं गाने, न ये परमात्मा की महिमा, शब्द, आरती, तो इन चींटियों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, आम व्यक्तियों पर भी इस मालिक की वाणी का प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है। जैसे एक सर्प डस जाता है, पहले आध्यात्मिक तरीके से इलाज होया करते थे, तो गारडू क्या करते थे, सपेले एक मंत्र सिद्ध कर लेते थे, वेदों का मंत्र, और उस मंत्र के आधार से वो सर्प डसे हुए व्यक्ति जो अचेत पड़ा है उसके ऊपर वो मंत्र बुदबुदा कर, मंत्र बोल बोल कर उसका विष उतार देते थे। अब ना तो वो व्यक्ति सुन रहा है मंत्र बोल लेके है, क्योंकि वो शरीर अचेत पड़ा हुआ है, उस बॉडी का जो विष था उस मंत्र ने उतार दिया, जबकि उस बॉडी वाला, शरीर वाला वो जीव था वो सुन भी नहीं रहा था, यू बोल लेके है। तो इसी प्रकार हमारे जो अंतःकरण के अंदर इन पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है, आत्मा अचेत है, नहीं सुनना चाहती, और ये परमात्मा की वाणी चलती रहेगी किसी ना किसी कारण से, कहीं ना कहीं से, बस में बैठे वहां लगा दिए, तो ये ऐसे असर करेंगी जैसे गारडू का मंत्र करे से करता है। तो उनके भी एक दिन वो आत्मा का विष उतर जाएगा, उसको भी तड़फ बनेगी। तो इन काल ने तो सबके अंतःकरण खराब करा दिए। अब दयाल अपने बच्चों को फिर संभाल रहा है, सभी उसके बच्चे हैं, पूरा विश्व के प्राणी है, जो भी दुखी है सुखी उस मालिक का बच्चा है, और जो दुखी है 99% से भी ज्यादा व्यक्ति, वैसे तो 100% दुखी है, लेकिन 99% तो कति दुखी है। 1% ये झूठे सुख में, ये थोड़े से पैसे वाले कार कोठी है, ये हमने दिखे सुखी है, हम उस दृष्टिकोण से दास कर रहा है कि वो उनको मान लो तुम सुखी, बाकी किससे का सुख नहीं। वो परमात्मा फिर इनसे दुखी है आपसे, जैसे किसी का बालक दुखी हो जा, माँ बाप को भी नींद आनी बंद हो जाती है, तो वो परमात्मा योगों से दुखी है आपके लिए। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि कबीर साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो इन्हें रो रहा हूं कि मैं भगवान हूं, तुम गलत स्थान पर रह रहे हो, ये काल का लोक है, और तुम जिन संतों और पंथों में जाकर के जो साधनाएं कर रहे हो ये काल की पूजा है, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे खोज रही है, हे सुखदाई भगवान, हे परमात्मा हमने ऐसा सुख देना, हमें ऐसा सुख देना, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की खैर रखना। कसाई के बाड़े में बंध रहे और बकरे अपने बच्चों की कुशल मनावे, कब तक?
अब दयाल के बाड़े में आ जाओ, बरवाला आश्रम में, और फिर देखो काल निकट आके दिखाइयो। अब परमात्मा अपने उस विधान अनुसार गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। अब उस आधार से आपको थोड़ी सी एक कथा सुनाते हैं। एक धर्मदास नाम के बांधवगढ़ के रहने वाले एक सेठ थे, बहुत बड़े वैश्य कुल में जन्म था। एक रूपदास नाम के एक संत से उनने उपदेश ले रखा था। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान के कट्टर पुजारी थे। एकादशी का व्रत रखते थे। 65-70 साल की उम्र हो गई थी। घर में मतलब वैष्णु साधु जैसा वेशभूषा बनाकर एक तिलक लगा के माथे पे और एक कंठी माला गले में डाल कर एक उसकी तुलसी के लकड़ी की, यानी जो भी वैष्णु परंपरा से दीक्षित जो व्यक्ति होते थे उनको ये ऐसी वेशभूषा बना देते थे वह संत जन। और रूपदास जी ने जो साधना बताई थी, गीता जी का नित्य पाठ किया कर, रामकृष्ण की पूजा किया करो, रामकृष्ण विष्णु शिव जी की, और एकादशी का व्रत रखो, 68 तीर्थों में जाने से बड़ा पुण्य होता है। तो काल प्रेरणा से वो ज्ञान प्राप्त श्री धर्मदास जी 68 तीर्थ पर भ्रमण करते हुए, क्योंकि लास्ट समय आ रहा था उसके जीवन का, उसने सोचा 68 तीर्थ कर लूं। धन बतेरा लड़का था उसका, एक वो युवा हो रहा था, उसने काम संभाल लिया था। उसने सोचा लास्ट समय चल रहा है जीवन का, जैसे गुरु जी ने बताया सारा काम कर चालूं। अब जिसको भगवान की चाह है वो तन मन धन से लग जाता है। अब पुण्यात्माओं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त अपनी दिव्य दृष्टि के बाद उस आत्मा और परमात्मा का जो संवाद हुआ और जैसी लीला भगवान किया करते हैं वो चित्रार्थ की है, सुनाता हूं आपको। आपको दास ने बहुत बार बताया, इन वेदों और गीता जी और पुराणों का ज्ञान दास को सन 2000 में हुआ। उससे पहले सन 1988 से सन 2000 तक 12 वर्ष तक इस दास ने इस गरीबदास साहिब जी की वाणी के आधार से सत्संग किया, और इसके आधार से जो सत्संग किया वो भी हमारे जो पुराने भक्त उनको सबको मालूम है। वो कैसेट अभी तक उनके पास उपलब्ध है। और फिर ये सदग्रंथों प्रमाण देखे, ओए होए। अब क्या बताते हैं, जैसे गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतिपाले। गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीरे, गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष परमात्मा कबीर। तो वो ऐसे वो भगवान आते हैं, और ये वेदों में प्रमाण दे रखा है कि वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं। जैसे गरीबदास साहिब जी ने कहा है, जाखी वेख कबीर की नानक की तीवा, वह सखा के गल पड़ी इब कौन छुटावेता। अब जैसे नानक साहिब जी ने परमात्मा की झांकी देख कबीर की, कबीर परमेश्वर का सचखंड में सतलोक में वो दृश्य देखे, वहां के सतलोक का और परमात्मा की वहां सारी व्यवस्था का,
झांकी होता है नजारा। जैसे 26 जनवरी के ऊपर आप देखते हो या 15 अगस्त पर प्रत्येक स्टेट अपनी अपनी झांकी, झांकी माने उस स्टेट में किस प्रकार की कल्चर है, वहाँ का क्या कुछ रहन सहन है, क्या उसके अंदर कैसे तीर्थ स्थान है या कोई फैक्ट्री लगाई है, उनके एक बना करके वो मॉडल से और वो अपने अपना प्रदर्शन करते हैं, उसको झांकी बोलते हैं। ये पंजाब स्टेट की झांकी या हरियाणा राज्य की झांकी आ गई। तो उस झांकी का अर्थ है वो पूरा दृश्य, उसमें क्या कुछ हो रहा है। तो गरीबदास जी कहते हैं झांकी वेख कबीर की सतलोक में, नानक की वाह, ओए वाह तेरे की वाह, वाह गुरु। ये है वो भगवान सचमुच सही। और कहते हैं अब सिखों ने वाह गुरु पकड़ ली, वाह गुरु वाह गुरु। हमने कहा वाह सिखा के गड़ पड़ी, कौन छुटावे था। अब नानक साहिब जी ने किस दृष्टिकोण से वह शब्द बोला था, लेकिन उन्हें गुप्त रखना अनिवार्य था, इसलिए वाह 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 का शब्द भी गाया, वाह वाह ऐसा है, वाह वाह सर्वशक्तिमान है। अब वाह वाह तो वो कौन था, वो दानक रूप रहा करतार। तो वहां का जो नजारा है वो परमात्मा वहां रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं। जैसे आपको बताया इन महापुरुषों को वो मिले। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अदीनी। एक विशेषता होती है, जो भक्त बीज होता है पिछले जन्मों के, जिसके अंदर संग्रह भक्ति होती है, या भक्ति स्टार्ट होने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य आता है, वो अधीन होता है। जैसे और जब तक अधीन नहीं होगा भगवान, उसमें कुछ भी नहीं हो तो व्यर्थ का प्राणी है। जैसे आपने सरसों देखी होगी, सरसों, सरसम का पौधा, सरसम का जो पौधा होता है वो जब तक उसकी फलियों में दाने नहीं होते, यानी दाने जो सरसों के दाने जब बनते जाएंगे तो सरसों अपने आप झुकना शुरू कर देगी। और जब कति परिपक्व हो जाएगी, कति ऐसे झुक जाती है, जमीन पर छूने को हो जाती है सरसों, तो उसकी कीमत बनेगी। और जब तक उसमें कीमत नहीं थी, वो फड़ी थी उसका न्यू की न्यू, और वो न्यू खड़ी थी आकड़ी, तो उसमें वो कच्ची कुछ भी नहीं था, उसने खड़बड़े ना तेल। और जो जो उसकी कीमत बनती उसमें वो बढ़ती गई दाने, और उन दानों की कीमत, उनकी वैल्यू, तो अपने आप वो कमाई, वो धन अपने आप झुका देती है उसको। तो ऐसे ही जिन पुण्यात्माओं में कुछ चाहे तो पूर्व जन्म के हो या अब भक्ति स्टार्ट करके फिर वो जो का तो सरसों सी पक जाएगी उसकी, तो उसमें आधीनी होती है। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेद बीसर का। अब यहाँ क्या बताते हैं, दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय नानक देव साहिब जी को मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, इन्हीं जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो ऐसे ही वो परमात्मा आते हैं, अपने जैसे वेदों से प्रमाणित किया अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। कहते हैं धर सतगुरु का रूप, यानी उपदेश करने की इच्छा से, यानी सतगुरु बनकर धर सतगुरु का रूप। और धनी, धनी यानी कुल का मालिक, वो ही उतरे हैं। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोही,
दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान दान बहुरंगी बाना, तहा मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। धर्मदास मिला और इस कर्म कांड में दीवाना हो रहा था, उन नकली नामों पे, नकली भगवानों पे दीवाना हो रहा था। धर्मदास जी अपना नित्य कर्म करते थे जो बता रखा था। परमात्मा निकट जाकर बैठ के जब उसने सारा कर्म कांड कर लिया, गीता जी का पाठ भी कर लिया, तब परमात्मा ने कहा, पुण्यात्माओं आप तो बालक बुद्धि है आपकी, क्योंकि आप इतने मैच्योर माइंड हुआ नहीं इस अध्यात्म के अंदर। वो परमात्मा हम 2 कौड़ी के जीवों के लिए भटक रहा है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों के लिए अपना पिता माता ही दुखी हुआ करते हैं। धर्मदास को, एक 2 कौड़ी के जीव को तो महाराज जी कह रहे हैं परमात्मा, और अपने आप को नो, मैं एक जिज्ञासु हूं महाराज जी, और मुझे भक्ति मार्ग चाहिए। और धर्मदास क्या बातें करता है, किस प्रकार बोलता है। अब कबीर साहब बोले उनता है, कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नी कामी। आपकी कौन जाति है, आप कहां से आए हो स्वामी। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी को, क्योंकि वो एक महात्मा के सा रूप बनाए बैठा था, वैष्णव साधु जैसा। और यदि देख कितनी परेशानी उठानी पड़ रही परमात्मा को, आप किसी अपने मित्र प्यारे को, रिश्तेदार को, जो दूसरे पंथों में या किसी अन्य साधना पर लगा हुआ है, आप उसको सीधा कह दो अज्ञा साधना गलत है, आपने पानी ने भी ना पूछा हो, ऐसी स्थिति आ जाए, कितना मित्र हो आपका, इस मार्ग में अवश्य काल उसने चंगरा दे है। तो इसी दृष्टिकोण से परमात्मा अगर सीधा उसको कह दे तो बात भी ना करे और फिर अधूरा रह गया काम। तो कैसे बोलते हैं दाता कि कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी। स्वामी माने मालिक। हे महाराज जी, धर्मदास जी को परमात्मा कह रहे, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नी कामी। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, हम वैष्णो बैरागी धर्म में रहा सदा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही। सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचारे, हमारी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। धर्मदास जी से परमात्मा ने अर्ज करी थी कि हे महाराज जी, मैं बहुत जगह भटक लिया और परमात्मा की चाह मुझे बहुत घनी है, मुझे कुछ रास्ता बता दो। अब परमात्मा कबीर जी ने एक मुसलमान धर्म के अंदर होते हैं ये जिंदा महात्मा, उस जैसी वेशभूषा बनाए रखी थी। तो धर्मदास जी कहता है कि सुन जिंदा मेरे ज्ञान को, हम जैसे बताएं री साधना को करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचारे, अमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पारो। बोले धनी कबीर सुनो बैसनो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन तुम्हारा ज्ञान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। कौन कोम कुल जात कहाँ को गौन किया है, कौन तुम्हारी रैस किन्हें तुम नाम दिया है। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदा ही, सालिग सेवन कीन अति बहुत अति भार उठाई। झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। अब परमात्मा ने पूछा कि किस तो भगवान की तुम पूजा करते हो, आप कहीं आपका कोई आश्रम है या ऐसे ही भ्रमण करते रहते हो।
आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो? कबीर साहब कहते हैं, हमको पार लंघावे ही परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। पुण्यात्मा कालजा फटफटावे दास का, एक भगवान आके हम नालाकों के लिए कितने भटक रहे हैं। एक 2 कौड़ी के जीव और सामने भगवान बैठ के न्यू कहे, हमको पार लगाइयो और परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। यानी यूं ना कहे तो वो बात नहीं सुने कती कि मेरा बेड़ा पार कर दो। आप तो मन से लागो जैसे आपके पास बहुत बढ़िया ज्ञान है, बहुत अच्छा आपका जो है, मैंने ज्ञान सुना, बहुत अच्छा लगा। हम जीवों को इस काल ने कितना दूर कर दिया उस मालिक से। हमारे निकट आने में भी मालिक को कैसे फार्मूले अपनाने पड़ रहे हैं अपने बच्चों के पास आने के लिए, और कैसे फार्मूले अपनाने पड़े ताकि ये मुझे पहचान सके। इतना जुल्म कर रखा है इस काल भगवान ने। अब धर्मदास जी कहते हैं, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुल कुली जात सुधर की नी बात सुनी जय। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्लाग्रिक छड़कंत संत सब पूजू देवा। 68 तीर्थ नान दान कर कर हम आए, पूजे सालग राम तिलक गलमग माल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करे हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटे हम शंकर शेषा। अब धर्मदास जी अपनी सारी साधना बताने लगा। 68 तीर्थ तो घूमते हैं और राम कृष्ण और शंकर विष्णु जी की हम नाम जपते हैं। नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। धर्मदास जी ने फाइनल कर दिया कि मैं जो ज्ञान मुझे प्राप्त है इसके ऊपर मैं कति आरूढ़ हूं और की मैं सुनू नहीं। मुझे इतना विश्वास है मेरी भक्ति और भगवान और साधना। बता, काल ने ऐसा गजब जबरदस्त किला बना दिया हमारे चारों तरफ इस अज्ञान का। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। युग तोब का गोला है परमात्मा का ज्ञान, ये सबके किले फोड़ देगा जैसे नकलियां के। अब सुन जिंदे मम ज्ञान को वैष्णु रूप हमार, 68 तीर्थ हम करें ये चिन्ह सिरजनहार। इस साधना से नो कहे मैंने भगवान पहचान रखे है, मिल प्राप्त कर लिया। धर्मदास जी करे। अब परमात्मा बोले, बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बतावे। राम कृष्ण का रहे नगर कौन कहावे, ये जड़वंत हैं देवतास क्यों घंट बजावे। राम कृष्ण को टो गए वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक। परमात्मा ने कहा तेरे राम कृष्ण तक करोड़ों मर लिए, और जो असली भगवान है वो न्यू का न्यू है, उसको कभी जन्मता मरता नहीं। फिर परमात्मा ने गीता ज्ञान और वो सारा उनको समझाने की चेष्टा की। परमात्मा ने पूछा कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला। परमात्मा ने उस बात को उस समय ज्यादा नहीं बढ़ाया। ये परमात्मा उस समय ये कह देते कि कृष्ण जी ने बोला नहीं यु ज्ञान यु तो काल ने बोला, तो उसको ही वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो परमात्मा ने कहा श्री कृष्ण जी कौन है? कहते हैं खुद विष्णु जी थे। अच्छा, विष्णु जी कौन है? सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण शिव जी, सारी हांबर वाली। जैसे साधना टीवी वालों ने
इन शंकराचार्यों से सारी यहाँ बरवा ली। अग्रज गुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, खां यही है और तीनों गुण यही है। क्या इनकी जन्म मृत्यु होती है? नहीं, तो अजरो अमर है और ये इनकी पूजा बताती है। और फिर दास ने प्रमाण दिखाई दिए। तुम पुराणों को सत्य मानते हो, पुराणों में तो ये नासवान लिख रखे, खाक पड़ा तुमने पुराणों को। तो इनकी धोती सी धो दी। अब ये बोए नहीं जमेंगे, देख लेना थोड़े दिन में। तो परमात्मा ने कहा कि सतगुण विष्णु अखां जी और तमगुण शिव जी अखां, सारी मान्यता हो। तो परमात्मा ने कहा श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने गीता का ज्ञान बोल दिया, ठीक है। और आप क्या जाप करते हो? राम कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हैं शंकर भगवान, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमाय, नमो राधे राधे श्याम मिला दे। ये मंत्र है तुम्हारे कहाँ जी? सहस्रनामा विष्णु का कहाँ जी? क्या गीता जी में है ये नाम किता है? जब गीता जी को आप एक ऑथेंटिक ग्रंथ मानते हो, सबसे उत्तम ग्रंथ मानते हैं हिंदू धर्म के पुण्यात्माएं, तो जो गीता जी में ज्ञान लिखा है वो किसका है बोला हुआ? भगवान का। जैसे तुम मानते हो तुम्हारे विष्णु भगवान का, वैसे तो किसने बोला हो? तो दास ने क्लियर करे रखा है। तो वो बोलने का अर्थ क्या होता है? तुम्हारे लिए संदेश है, आदेश है, निर्देश है कि जो इसमें लिखा ऐसा करो तुम। धर्मदास जी कह रहे कहा, और तुम कर क्या रहे हो? गीता जी में है कहीं पर राम कृष्ण 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 हरे हरे सीता राम राधे श्याम मिला दे। फिर ये खाक मंत्र कर रहे हो तुम। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना सिद्धि होती है, ना उनकी गति होती। फिर क्यों डले डो रहा है इसके? अब एकदम वो स्तब्ध हो गया। और तो श्री कृष्ण विष्णु जी को अविनाशी बताते हो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में आपका गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। तो फिर खाक अविनाशी है ये कहां से सुना तुमने इनकी ये महिमा? ये लोक वेद है, ये दंत कथा है, वास्तविक ज्ञान नहीं है धर्मदास जी। और फिर गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस भगवान की तुम पूजा कर रहे हो, मान ले श्री कृष्ण विष्णु जी की, ये कहता तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो इनकी भक्ति करके तुम जन्म मरण और शाश्वत स्थान को कैसे प्राप्त कर सकते हो? ये काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन समय के अभाव से थोड़ा शॉर्ट करके सुनाऊंगा दास आपको। अब धर्मदास जी के अंदर तो खटक लगी, लेकिन ये ऊपर का जो अभिमान है यो अंदर उस वस्तु को जान नहीं देता। लेकिन परमात्मा के पास सारे तरीके, ये तो परमात्मा है। जब परमात्मा ने सारी बात बता दी और अंदर से टूट गया धर्मदास जी, लेकिन ऊपर का वो कहते हैं रस्सी जल जा बल रह जाते हैं थोड़े से। तो एकदम ने बोला तो जो है मुसलमान है इसलिए हमारे देवताओं की बेइज्जती करना चाहता है, तो जो ज्ञान अच्छा नहीं लगता तो जा सकता है। हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम तो जो है ना हिंदू धर्म में रहने वाले कोई मांस बिटी नहीं खाते, जीव हिंसा नहीं करते, इस तरह कह गए और चिंगर गया। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए वहीं से। देख हमारी कैसी बुद्धि, अंतर ध्यान हो गए। जब सामने से आदमी हट जा आधा कलेजा तो जब फट ले आदमी का, उत्तरे की तो वे कोई फरिश्ता था, उसने यहां तक सोच ली कहीं विष्णु भगवान तो नहीं आगे हो। नो कहते हैं भगवान ना जाने किस रूप में आ जाते। अब जो पूजा वो करा करता, साल्यग्राम की पूजा पौधारी गीता गीता का पाठ सारा भूल गया। अगले दिन सुबह उठा और वो पूजा तो भूल गए, कर ही नहीं सकता ये पूजा जब यू ज्ञान हो पास। ये डले कुंड हो है, ये दास पहले हमारा
आस्था चैनल पे 5-6 महीने प्रोग्राम चला था। फिर नकली संतों ने पता लग गया थारी पोल पाटेगी। 2003 की बात से इन्होंने वो आस्था चैनल वाले को डरा डरू के धमका के बंद करवा दिया कि हम अपने सारे प्रोग्राम वापस ले लेंगे या इसका प्रोग्राम बंद कर दे। ये तो अंडरस्टूड है, जो यूं चलेगा तो वो चलें कोई ना उड़े। जिस कहते हैं परमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ के यू चांद बढ़ाई खा, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छप जा। अब इस एक बाण देश ज्ञान ऊपर फिर चला ये सारा हमारा कार्य धन धन सदगुरु वाला का सत्संग इसके ऊपर किसी टीवी पे जनता उन सुना ही नहीं कि टीवी बंद करके धर देगी गलो है, वो ज्ञान है कोई। तो इस प्रकार फिर हम वास्ता बंद कर दिया। फिर हमने प्रोग्राम बनाया गांव गांव नगर नगर में जाकर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर प्रचार करके सत्संग शुरू किया। हम एक बार महाराष्ट्र में सत्संग कर रहे थे एक नगर में, तो काफी लोग सुनने आए। प्रोजेक्टर हमारे पास था, उसको सारा देखा। 5 दिन सत्संग किया। पहले दिन वो नोट कर लेंगे तो अगले दिन आके दे वो सारे मिला बिलू का। चौथे दिन थोड़ी सी संगत होती थी, बाहर बैठ गया मैं नीचे, वो भी आ गया आसपास 5-7 जने। कहने लगे जी आज तक हमने यू ज्ञान कभी नहीं सुना, हमारे सदग्रंथों प्रमाण। पहले दिन तो हमने सोचा था सारी झूठी पावेंगी, नोट करके ले गए सारे गीता और पुराणों के अध्याय वगैरह, वो सारे यूं के यूं पा गए। फिर हमने कहा भाई नाम ले लो। नाम लेने से पहले फिर उनको बताए जाते ये नियम ये नहीं पूजना। उन्होंने बोला जी ये तो फिर नियम कर देते, सख्त हो गए। माँ भाई सख्त नहीं है, वो गलत साधना कर रहे हो तुम, उनकी आवश्यकता ही नहीं। तुमने अब सख्त लगे हैं। जब एक का साध्य सब सद है और सब साध्य सब जावे, माली सींचे मूल को फले फुले गावे। पौधे की जड़ में पानी डाल लेंगे तो टहनी आप न प्रफुल्लित हो जाएंगी। ने बोला जी नाम तो लेते नहीं, पर भक्ति वह दूसरी भी ना बनाई। वह दूसरी जो करते थे उस जोगे भी ना छोड़े, हम तक इतने जोगे भी ना छोड़े तुमने। तो अब इस ज्ञान को सुन के वो धर्मदास वो उस भक्ति भी करने इच्छा ना रही उसकी। सुबह उठ कर वक्त अपना खाना बनाने लग गया, नहीं तो ना धो के खा करता वो वारी सी देर तक। न सोचा ये तो कुछ भी को नहीं बता के करूं, अरे वो मिलने को नहीं, मैंने उनके साथ ऐसी बदतमीजी कर दी। इस चिंता में ग्रस्त भोजन बनाने लग गया। जंगल से लकड़ी तोड़ के सामने लाया था, चूल्हा जला लिया, लकड़ी लगा दी। एक मोटी लकड़ी थी, वह बीच में थोची थी, कुछ थोड़ी थोड़ी गिल्ली जंगल की सी लकड़ी होती है। सहयोगी लकड़ी लगा के खाना बनाने लग गया। सुबह सुबह की बात है, लकड़ी जलती जलती चूल्हे से 1 फुट बाहर रह गई, वह उसके मुंह के सामने आ गई। तब तक रोशनी भी होगी। अब उसने देखा कि चींटियां उसके अंदर चींटी थी, कीड़ी अंडे मुंह में ले रही, उससे बाहर निकलने की चेष्टा करे। बाहर आवे तो उसके पिछले लकड़ी के पिछले हिस्से पर तरल पदार्थ उबल रहा, उसके अंदर का ऑयल सा निकलता होता है, पानी सा, वो उबलता है लकड़ी का बाहर पिछली साइड में। आगे से आग जले थी तो चटक मटक होकर वह सारी कीड़ी जल लगी। बाहर निकले तो उस उबलते हुए तेल से पर उस पर जल जा, आगे अग्नि फूक रही। धर्मदास एकदम स्तब्ध हो गया, क्योंकि पुण्यात्मा थी। इतना पाप है भगवान, इतनी लंबी लकड़ी थी और इसमें तो करोड़ों चींटी जल गई होगी। और उसी समय पानी डाल उनको बुझा, एक तरफ डाल दी। उसने सोचा रोटी में खाऊं नहीं भोजन आज, इसको किसी साधु संत ने खवा दूंगा, मेरा पाप कम हो जाएगा। इस उद्देश्य से सारे भोजन ने लेके और धर्मदास जी चल पड़े साधु की तलाश में। अब परमात्मा पहले दिन तो जिंदा महात्मा के रूप में थे, काले काले कपड़े से जिंदा महात्मा के। अगले दिन ये हिंदुओं वाले संतान जैसे लाल लाल से कपड़े बैठ गए रूप बना के वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की दृष्टि गई, साधु संत के आगे सारा भोजन रख दिया
और कहा महाराज भोजन खा लो। परमात्मा बोले दर्दे धर्मदास भूख लगी है। फिर उसने ध्यान से देखा कि यो महात्मा जी तुझे कैसे जानता है, लेकिन उस दिन चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मालिक ने रूप बदल रखा था। धर्मदास जी ने सोचा मैं भंडारे धर्म करता रहता हूँ, साधु संत आया होगा कभी पहचान लिया होगा मैं। उसने रख दी भोजन। परमात्मा के पास एक करमंडल रखा था, लोटा जल का भरा हुआ, और पानी लिया मुट्ठी में और ऐसे मंत्र सा बोल के और सारे भोजन पर छींटे मार दिए। छींटे मारते ही वो सारे भोजन की चींटी बन गई, काली काली चींटी। मुंह में अंडे लेकर पूरी थाली काली होगी और बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी। जब परमात्मा उसी रूप में बैठ गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में, जो पहले दिन वार्ता की थी। जब धर्मदास जी ने देखा तो वही महात्मा है। परमात्मा बोले रे धर्मदास जी कल क्या कह रहे थे आप? उस दिन क्या कह रहे थे कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ये पाप का भोजन तो मुझे खिलाने अल्लाह था। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ कर रोआ बुरी तरह। तो कहने का भाव ये है, ऐसे झटके 2-3 दिए परमात्मा ने, क्योंकि वो मन बड़ा उस्ताद है। सारी बात सुन ले, फिर एक बात ऐसी कह दे जैसे सारी ने फेल कर दे, परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो गया। ऐसे 2-3 बार प्रोग्राम हुआ। आखिर में परमात्मा अंतर्ध्यान हो गया, भाई नहीं तो नहीं मानने। फिर अब तड़फ जाएगी गणी, और पुराना रंग था वो भी साथ, यो कचरा अड़े था बीच बीच में। तो परमात्मा ने अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए तो धर्मदास जी मथुरा से वापस चल पड़े अपने घर को, बांधवगढ़ को। वहां से कहाँ जाना था? मथुरा से जाते हैं वृंदावन में, वृंदावन से जाते हैं फिर बरसाने में। बरसाना में क्यों जाते हैं? वहां के जो यात्री हैं, कंप्लीट उनकी यात्रा ऐसे बनती है, गोवर्धन की फेरी। अब तो ये अपना पार्ट में करने लग गया, कोई फेरी फेरी करके आ जाए, लेकिन पहले ऐसा कंप्लीट था। और बरसाना गांव में अवश्य जाते थे, क्योंकि वहां की राधा लड़की थी। राधा से सिफारिश लुआने जाते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे। वहां ना राधे और ना श्याम, देख बकवाद हमारी। और जब राधे श्याम तो मिलन आया करती, गांव वाले उसने नो कहा करते, गुंडी लड़की है, एक गैर पुरुष के पास जाती है। अरे बूढ़ा ना राधे ना कृष्ण, ये उसने पूजन लाएंगे। वो धर्मदास जी आंखों में आंसू भर के ऐसे रोए जैसे बालक की मां मर जाया करे, बालक से के माँ बाप मर जाए। ऐसा अनाथ महसूस कर रहा है अपने आप को, और मैं कितना नीच हूं। भगवान सामने बैठे थे और देखो मैंने कैसे अपनी बकवाद से उनको खो दिया। अब वो कभी नहीं मिले, और वो मिले नहीं, और ये भक्ति में कर नहीं सकता, जीवन नष्ट हो गया भगवान मेरा। इस प्रकार वो चल पड़ा। तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। अब धर्मदास जी कह रहे हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसी ऐसी व्यवस्था बन गई जैसे किसी गरीब किसान की, और पकी पकाई खेती ने कोई लूट ले जा मेरा। अब वो कंगाल बालक भूखे मरते दिखे, इतना दुख है मुझे। तावा लीन बहे निर्वाणी, मग्न रूप साहेब सैलानी। जब परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। कभी ऊपर ने देखा, भगवान ऊपर तो नहीं है, कभी इधर देखा, साइड में तो नहीं छुप गया, कहीं बैक घूम कर देखा, मेरे पाछे तो नहीं खड़े हैं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। दसों दिशा में देखा भगवान, किते दिख जा किसी प्रकार। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा।
ये भगवान मैंने तो आपको अपने जैसा मान लिया था। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जैसी देह तुम्हारी है ऐसी देह मेरी नहीं है। और वो कहते मैं विदेह हूं। धर्मदास जी कहते हैं आपके दिख देही और किस विद साहेब आप विदेही। तब कहा था नरक परख कर देख धर्मदासा हार्ड चाम नहीं मेरा मासा। ने बोला देख पकड़ के मेरे हाथ में तेरे जैसा शरीर नहीं है। हम कितने अंधे हो गए। हमने भगवान निराकार मान रखा परमात्मा साकार, इसलिए हमारी बुद्धि कैच ना कर पाई कि तो साधु संत होंगे भगवान तो निराकार है। तो भगवान ने सारे प्रमाण दिए। जब धर्मदास का विश्वास जब दृढ़ हुआ, जब आंखों सतलोक में देख लिया हम जाने तुम देह स्वरूपा हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हमारी बुद्धि तो झेरा कुआ हो गया भगवान, अंधेरा कुआ। हम कैसे समझा आपको। हमने तो आपको अपने जैसे देह जैसा व्यक्ति मान लिया था। हम तो मानुष रूप तुम जान्या सुन सतगुरु का किया पिया न। मैंने तो आपको अपने जैसे मनुष्य जैसे शरीर धारी मान लिया था। हे परमात्मा कहाँ से ले गए एक बार बता तो दो, मैं वहीं आ जाऊंगा। बेग मिलो कर हूं अपघाता मैं ना जीवू सुनो विधाता। या तो जल्दी से मिल जाओ ना आत्महत्या करूंगा। ए विधाता अब मैं जी नहीं सकता। वो साधना दे करने की नहीं। ये भगवान जिनको मैं भगवान मानने बैठा थे भगवान नहीं, लेकिन मेरी ही बकवाद ने आपको दूर कर दिया दाता। कहते हैं बेग मिलो कर हूं अपघाता मैं ना जीवूं सुनो विधाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया मैं जीवूं नहीं अवगत राया। आपने ऐसा अगम ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान सुना दिया, अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी मैं ना जाना लीला थारी। आप तो परमात्मा हो दाता, मैं आपकी लीला को समझ नहीं सका। तुम अवगत अविनाशी साई फिर मोको कब मिलो गुसाई। कम से कम इतना समय बता दो कि आप मुझे कब मिलोगे, तब तक इंतजार है कर लूं। अब थोड़ा सा वर्बली सुनाऊंगा। अब धर्मदास जी घर पर आगे अपने घर बांधोगढ़ रोते रहते बुरी तरह रोए। उसकी पत्नी ने सोचा भगत जी ने तो अभी 2-3 महीनों माना था और ये 10-15 दिन में वापस आएंगे, क्या बात है, रो क्यों रहे हैं। उनसे पूछा जी क्या बात है, क्यों रो रहे हो। और उस बोला नहीं था, जैसे आत्मा भड़का हो जब जबान नहीं खुला करे कंठ भर जाता है, इतना बुरी तरह रो है। काफी देर अपनी मकान में कमरे में आके मुंदा गिर के नुकती मुंह के बड़ गिर के नो रो जैसे बालक बिलख्या करे। अब उसकी पत्नी भी बैठकर रोने लगी। कोई घनी खराब घटना घट गई भगत के साथ है। तो उसने अपने आप में मन में सोचा, आमिनी नाम था उसकी पत्नी का। उसने सोचा कि भगत जी का किसी ने कोई रास्ते का खर्चे के जो पैसे ले गया था दान धर्म के, वो किसी ने चुरा लिए और ये इसलिए वापस आ गया। ये धर्म कर्म का पक्का आदमी है, उसकी काली मान गया। और मैं भी थोड़ी कंजूस हूं क्योंकि वो थोड़ी सी इस टाइप की थी। धर्मदास जी थे खुले हाथ के, धर्म करा करते थे। 10 रुपए लगाने होते तो 50 ला दिया करता। रिया नो क्या करती जी धर्म भी हिसाब का होया करे, बालक भी पढ़ते हैं। जबकि धन का अंत नहीं था, इनका इतना धन था, पर कंजूस स्वभाव हमारा है ही अधिक ऐसा है। तो उसने सोचा कदे ये इसलिए रो रहा हो, अब मैं पैसे दोबारा मांगूंगा तो यार नाक चढ़ावेगी, इसलिए रो रहा हो कदे, और मेरे कारण इसका काम अधूरा रह गया और ऐसा बुरा हाल हो गया। तब उसने कहा हे भगत जी, सेठ जी, भगवान ने आपका नरा धन दे रखा है। यदि किसी चोर लुटेरे ने आपका धन ले भी लिया होगा और ले जाओ, कोई कमी है आपके घर में, कोई बात ना, आप और ले जियो धन, आप अपना काम पूरा करके। वो अपने हिसाब से सोच कर उसको सांत्वना देना चाहती थी।
काफी देर रो रहा के जब मन हल्का हो लिया, बोलन जोगा गला होया, तब लगा बताने कि आमनी ये थी मेरा भौतिक धन नष्ट हो जाता तो कोई बात ना, मैं आपसे प्रार्थना करके जैसे तैसे अपना फेर काम कराता। आज मेरा वो धन खत्म हो गया, वो मुझे मिला नहीं और मैं जीव नहीं। फिर उसने आमिन जी के पूछने पर धीरे धीरे सारी कथा सुनाई। तब आमिनी जी कहने लगी, आप बिजनेसमैन होके बनिए होके और सौदा चूक गए। तो धर्मदास कहने लगा कि पहली बार गलती हुई है मेरे से यार, नहीं तो पहले तो जैसे कोई भी साधु संत आ गया उससे के चरण पकड़ने, दान देना, जो वो कहे वही सुन लेना, जहां कोई भी बता दे। पहले इस ज्ञान से पहले आप जहां भी गए हो, जिसने जो बता दिया वो सारी साची मानी। और जब से ये ज्ञान आपके सामने किसी ने रखा, एकदम यू मन अड़ियल घोड़ा हो जाए, 100 ऑब्जेक्शन पैदा करेगा, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। और पहले सारे अटपट सुन रहे, वो कैसे, वो काल प्रेरणा थी और यहाँ काल के बैक लगे है गेर, तो यहाँ थोड़ी सी देर यू अटपट करे है, लेकिन इसका आगे के बसाओ भगवान के आगे इसकी। तो सारा कम बताने पर वो कहने लगा, जी पहली बार धोखा खाया मैंने, इसीलिए तो रो रहा हूं मैं। पहले तो सबकी मान्या करता और उनकी सारी बात सच्ची, और 2-3 बार मेरे साथ घटना घटी, फिर भी मेरा बुद्धिमानी है। अब आमनी देवी कहने लगी, इतना निर्मल ज्ञान है, आप बताओ मेरे असर हो गया इस बात का। उनसे सुना हुआ और उनसे मुंह से सुना होगा, आपका तो पत्थर के सारदे हो गया। फिर तो आपका असर नहीं हुआ, नुबला असर तो हुआ था पर बेरानी की बीमारी थी मेरे। फिर उक चुक हो जाती, कोई बात ऐसी निकल गई मेरे मुंह से, वो चले गए। अब वो मिला नहीं, मैं जीव को नहीं। आमनी देवी बोली, देख रामकृष्ण कुंड से अपने रिश्तेदार थे, इनकी कथा सुनी, इनकी महिमा सुनी थी तो इनको पूजा थे। और जब भगवान मिलन लग रहे, सारी बात साची, सब गीता में साची बताओ आप, पुराणों की सारी कहानी। कहने का भाव ये है, 6 महीने बीत गए। धर्मदास सुबह बैठ जा, ना कोई काम काज करे, सुबह बैठ जा अपने घर से बाहर अपने दरवाजे पे, गली में झांके नु देखे महात्मा आगे, कभी बाहर बनी में घूमने चला जा कि साधु संत का जिक्र सुने, वहां पहुंच जावे। एक संत आ गया, बाहर बैठ गया गांव से बाहर, उसका बहुत चर्चा हुई, बड़े पहुंचे हुए महात्मा आ रहे हैं, नगर के लोग जान लगे। धर्मदास भी चला गया, कहते महाराज जी आ गए हूँ भगवान। अब वहां जाकर साधु से प्रश्न किया कि महाराज जी, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? अब वो कहने लगा, नहीं ये तो अजरो अमर है, ये तो अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये है वो है। धर्मदास जी ने प्रश्न तो इसलिए किया था, हो सकता भेष बदल कार्य हो तो उस ज्ञान से पता लग जाएगा। तो लग गया जब वो पुरानी बकवाद करने, उठ कर चाल पड़ा, बुलाए रोंग नंबर हो गया थे। वो को नहीं, वो संत नहीं है, वो तो ये ज्ञान बोल रहे नहीं। इस प्रकार उसके 6 महीने रोते रोते पतला सा हो गया, सूख के। आमनी ने सोचा यू मरेगा, बताइयो बहुत बुढ़ी बड़ी भगवान मारे गेलते हैं। परमात्मा ने प्रेरणा दी आमनी देवी में। उसने पूछा अपने पति से, धर्मदास जी से, कि भगत जी कोई वार्ता हुई हो, कोई कारण बताया हो, कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे वो? आपकी हालत मेरे से देखी नहीं जाती। तब धर्मदास को याद आया कि भगवान ये कहते हैं, जहां भी कोई धर्म भंडारे धार्मिक यज्ञ मेरे नाम से होते हैं, वहां मैं अवश्य पहुंचता हूं धर्मदास। ना तो यू काल इन अच्छे कर्म न होने को नहीं दे, कहीं पर भी आग लगवा दे, ये सर नालायक है, क्योंकि ये तो चाहता है ये भक्तिहीन हो जा, और मैं वहां पहुंच जाता हूँ। जैसे आपने ऋग्वेद के अंदर देखा कि वो भगवान हमारे धार्मिक युगों में बिजली जैसी गति से एक क्षण में वहां पहुंच जाता है। और स्वयं सूक्ष्म वेद में परमात्मा कहते हैं, जहाँ जन की महिमा सुनु ताम गौन करंत। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर।
सर क्या नाम है आपका? सुमरन सिंह कंवर, सुमरण जी आप कहाँ से हैं? कोरबा जिला छत्तीसगढ़ से। सुमरण जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20/3/2013 से। सुमरण जी क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? सर जी मैं सभी देवी देवता की भक्ति करता था भगत जी, और बाबा जय गुरुदेव महाराज से नाम दीक्षा लिया थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर जी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है रायपुर से, वो मेरे को बताए कि जय गुरुदेव महाराज से परे है ज्ञान से, वो मोक्ष का रास्ता बताते हैं। ऐसे कैसे होगा? मैं कहे भैया जी आप कैसे बोलते हो, मैं तो संत रामपाल जी महाराज जैसे मैं भी सत्संग सुना दूंगा, ऐसे कर दूंगा करके मैं उटपटांग बोलने लगा सर जी उसको। उसके बाद उसने बोला नहीं भैया तुम गलत बोल रहे हो, आप साधना चैनल खोल कर देखो, साधना चैनल में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, ऐसे करके बोले। 7:30 बजे साधना चैनल खोला तो संत रामपाल जी महाराज जय गुरुदेव महाराज का सत्संग के बारे से बता रहे थे। ये 5 नाम काल का जानो। मैंने बोला जय गुरुदेव हमारे गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज सत्संग जब बता रहे हैं करके मैं एकदम खुश हो गया। उसके बाद देखा कि ये घट रामायण में बता रहे थे कि ये 5 नाम काल का जानो। मेरे को लगा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के कैसे बताते हैं, जय गुरुदेव का नाम काल का जानो करके बताते हैं। ऐसे करके मैं देखा तो मैं उठ कर रेंग दिया वहाँ से। मैं नहीं देखा गुरुजी के बारे से गलत गलत बोल रहा है करके। मैं सर जी उसके बाद मैंने घर चला गया, मैं नहीं देखा। तो वो वहाँ से आए, वो दिल्ली से हरियाणा से, तो फिर मेरे घर आ गए। वो बोला कि भैया एक बार संत रामपाल जी महाराज के पास चलो और नाम दीक्षा लो और भक्ति करो। मैं बोला सर जी मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, क्यों जाऊंगा? मैं कहीं उससे जैसा तो मैं भी सत्संग सुना दूंगा। मैं बाबा जय गुरुदेव महाराज के पास जाता हूँ, वृंदावन मथुरा में घूमता हूँ, ये सब चीज़ मेरे को भी पता है। ऐसे करके बोला उसको। रात में सोया सर जी मैं। उसके बाद मुझको ऐसे लगा कि संत रामपाल जी महाराज आए और मेरे को लेकर के हरियाणा चले गए। मेरे को लगा बहुत तकलीफ लगा कि वहाँ देखा मैं संत रामपाल जी महाराज को। वहाँ सब भक्त लोग वहाँ बैठे थे, अच्छा से सत्संग सुना रहे थे। मैं देखा, फिर सुबह उठा, फिर मैंने वो भाई को बोला कि भाई मेरे को तो संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलो। बोला ठीक है चले जाएंगे, सत्संग का समय आने दो, 15 दिन के बाद सत्संग आएगा उसमें जाएंगे। फिर सर जी मैं उसके पास चला गया, मैं सतलोक आश्रम बरवाला वहाँ गया सर जी। मैं देखा वहाँ तो नाना प्रकार के, मेरे को लगा कि अरे मैं बीड़ी रख कर गया था, बीड़ी सिगरेट पीता था, मेरे बीड़ी को निकाल कर फेंक दिए। मेरे को बहुत गुस्सा लगा कि बीड़ी को क्यों फेंक दिया करके। तो वहाँ निकाल कर सब चीज़ को फेंक दिए, बीड़ी को निकाल के फेंक के फिर वहाँ गए तो वो मेरा भाई था, लेकर गया था वो, उसके पास मैं गया सर जी। तो बाथरूम गया तो मैं बाथरूम को गिनने लग गया। अरे ऐसे इतना अच्छा बाथरूम, मथुरा में हम जाते थे जय गुरुदेव महाराज के पास, न तो बाथरूम रहता था, न नहाने का जगह था, न खाने पीने का जगह था। यहाँ तो बाथरूम मैं गिनने लग गया। ऐसे करके जाते जाते नहाने का, लेटरिन बाथरूम का, सबको गिनने लग गए सर जी। उसके बाद हाथ मुँह धोकर गए, नाम दीक्षा के जगह गए, वहाँ नाम दीक्षा हम लोग लिए सर जी सतगुरु रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर जी बहुत लाभ हुआ मेरे को। पहले मेरे एक कोंथा में बहुत बड़ा बीमारी होता था, इतना बड़ा यहाँ निकल जाता था। उस बीमारी होते ही मैं न चल सकता था, न लेट सकता था। इतना दर्द होता था कि मैं कोई हथौड़ी पाऊँ तो उसमें मार कर तोड़ कर फेंक दूँ, इतना दर्द होता था सर जी कि मेरे को बहुत तकलीफ होता था। मैं कहीं नहीं जा सकता था, बहुत परेशानी में था। डॉक्टर को दिखाया, एक डीके हॉस्पिटल है कोरबा ज़िला में, उसको दिखाया तो बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला सर जी कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं था। मैं तो धान बेचकर गया था, मैं सतलोक आश्रम बरवाला, मेरे पास कुछ धान था, उसको बेचकर मैं सतलोक आश्रम बरवाला गया था, तो मैं नहीं करवाऊंगा गया। फिर मैंने सुना था टीवी में कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लोग बताते थे कि बहुत लाभ मिलते थे, कि वो बीमारी, बड़े बड़े बीमारी, कैंसर से टीबी, सब बीमारी ख़त्म हो जाते हैं करके। फिर मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि आज मैं जाऊंगा अगले तरफ, तो मैं गुरुजी से बात करूंगा कि गुरुजी मेरा भी बीमारी छुड़ा दो करके। फिर हम लोग 15 महीना दिन बाद फिर गए गुरुजी के सत्संग सुनने। फिर वहाँ गए सर जी, तो गुरुजी आए, दर्शनार्थ में लाइन लगे थे। गुरुजी बोला मेरे को, बेटा तू क्या बोलना चाहते तो बोलो। मैं तो
पूरा मेरा मुंह नहीं खुला सर जी। मैं इतना रोने लगा कि मालिक मेरे घर में, मैं बोला हूँ उसको कैसे जान दिए करके, मेरे को बहुत तकलीफ लगा है। पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण मालिक है। बोला मालिक ऐसे रजा करी सर जी के मैं बोलते ही साथ वहाँ गया था। उसी दिन से आज तक मेरा बीमारी पूरा खत्म ही हो गया सर जी। सर जी ऑपरेशन करवाना नहीं पड़ा। डॉक्टर बोला था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा करके, मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं था सर जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से बीमारी खत्म हो गया सर जी। उसके बाद सर जी मैं वही डॉक्टर के घर में मैं चौकीदारी करता हूँ। वहाँ बहुत बड़ा मेरे हाल में एक बैटरी था, लाइट गोल होता था, वो इन्वर्टर वाला था। उसमें संत रामपाल जी महाराज का हम सेवा करते थे। बैनर सेवा 2016 में लगाते थे, तो आए माइक से लगा कर जाते थे हम लोग। उसके बाद हम लोग उस बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं घुस गया और किसी को नहीं बताया। मेरे पीछे में वो जैसे मैं उस बैटरी में लगाया वो पूरा ब्लास्ट हो गया और मेरे को सर जी कुछ नहीं हुआ। मेरे को तो ख़त्म हो गया है करके सब लोग घर से निकल कर भाग गए। वो 4-5 कमरा का जगह था, वो वहाँ खोली में पूरा धुएं में भर गए सर जी। इतना तकलीफ हुआ। उन लोग तो मर गए है करके भाग गए सब भगत भाई, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। तो मेरे को ऐसे लगा कि संत रामपाल जी मेरे को आए और एकदम उठा कर रख दिए। तो मैं एक शब्द बोला, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ऐसे करते करते बहुत निकल कर आया सर जी। मालिक की दया बहुत अच्छा हुई सर जी कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को कोई जगह चोट नहीं आया। बहुत बड़ा बैटरी है और मेरे ये पेटे में ब्लास्ट हुआ सर जी। उसके बाद सर जी हमारे घर में स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में डॉक्टर साहब बोले कि स्विमिंग पूल को धो करके भर दो करके बोले, तो मैं ठीक है सर जी कहें बोल दिया। सर जी उस स्विमिंग पूल को धोते धोते ऐसे वार लगा था, उसमें जाली लगा था स्विमिंग पूल का पानी बाहर जाने का, उसमें करंट लग गया था। ऐसे करके पाँव रखा सर जी, उसमें इतना धुआं उड़ा कि मेरा बोलती बंद हो गया। ऐसे हिलने लगा सर जी, बहुत ज़्यादा झटका। लाइट में सदगुरु रामपाल जी महाराज आए, संत रामपाल जी महाराज, और मेरे को उठाकर दूसरे जगह में रख दिए सर जी। बहुत ऐसे चमत्कार हुआ है सर जी मेरे साथ। और मैंने सभी नशा करता था। मैं तोला तोला गांजा रखता था, 2-2 ठो चीलम रखता था सर जी। और दारू तो मैं 24 घंटा पीता था। एक मैं भट्टी में बैठता था तो 2000-3000 का पीता था और दूसरे को भी पिला देता था। बहुत परेशानी थी भगत जी। और सर जी मेरे घर में मेरे बच्चा को मैं पा करके उठा करके मैं कहीं भी सो जाता था। 6 महीना का बच्चा को बहुत तकलीफ थी सर जी। हमारे पास कोई पैसा नहीं था उस समय। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सब नशा छूट गया सर जी। आज के बाद मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ, शौक सुपारी भी नहीं खाता हूँ। सर जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो लोग जो नशा करते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके बारे में हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं सर जी कि संत रामपाल जी महाराज के लिखी पुस्तक है जीने की राह, ज्ञान गंगा पुस्तक, उसको पढ़ें और चैनल में सत्संग आता है उसको देखें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले करके मोक्ष करें। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।